यह कहानी असम के गुवाहाटी शहर की है। शहर के पुराने हिस्से में एक पुराना कॉलेज हॉस्टल था, नीलकंठ हॉस्टल। कहते हैं कभी वहां 100 से ज्यादा छात्र रहते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया। उस हादसे के बारे में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। कई साल बाद दो दोस्त आर्यन और विवेक बिहार से गुवाहाटी आए। उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिला था और रहने की जगह नहीं थी। जब उन्होंने सस्ते कमरे की तलाश की तो किसी ने उन्हें बताया कि पुराने हॉस्टल का एक हिस्सा अब भी खुला है। वो जगह सस्ती थी और दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सब सामान्य लगे। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से सीलन टपकती थी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। हॉस्टल के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर रात कुछ खुरचने जैसी आवाज आती थी। पर दोनों ने सोचा शायद जानवर होंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रात के समय जब पूरा हॉस्टल शांत होता तो गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती। ऐसा लगता जैसे कोई नंगे पैर सीढ़ियां उतर रहा हो। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते, और दीवारों पर किसी ने पुराने नामों के नीचे कुछ नया लिखा था। हम वापस आएंगे। आर्यन को नींद में अक्सर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। कभी लगता कोई बिस्तर के पास खड़ा है। विवेक ने एक रात बताया कि उसने खिड़की में किसी की परछाई देखी थी, लेकिन जब उठकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। धीरे धीरे दोनों का चेहरा फीका पड़ने लगा। उनकी नींद गायब हो गई थी। हॉस्टल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ उनके कमरे में महसूस होती थी। उन्होंने उस जगह को छोड़ने की सोची, लेकिन अगले ही दिन विवेक बीमार पड़ गया। उसे बुखार और बेचैनी थी। उसकी आंखें लगातार दरवाजे की ओर देखती रहतीं, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उस रात आर्यन हॉस्टल से भागने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया और उसी पल उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दीवार पर हल्की रोशनी पड़ी थी और उस पर किसी ने ताजा लिखा था, अब तुम भी यहीं रहो। सुबह जब हॉस्टल के केयरटेकर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ आर्यन का बैग पड़ा था। बिस्तर खाली था, लेकिन तकिए पर ताजा नमी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। विवेक का नाम उस दीवार पर लिखा था, उसी जगह जहां पहले हम वापस आएंगे लिखा था। कहा जाता है उस दिन के बाद हॉस्टल का वो हिस्सा फिर बंद कर दिया गया। आज भी जब रात को वहां से हवा गुजरती है तो कोई नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। कभी आर्यन, कभी विवेक। गुवाहाटी के लोग कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोल दिया जाए तो फिर बंद नहीं किए जा सकते।